इस बार न जाने क्यों मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस जातीय जकड़न को कुछ ढीला कर दिया है। केवल जहां जाइए वहां मोदी मोदी। जब 2000 सारी चुनाव लड़े थे तो सपा बसपा का गठबंधन था और उनकी जाति का वोट था। लोग कहते हैं कि कैसे लड़ेंगे चुनाव, बड़े बाहुबली हैं। ये सब या तो जमीन दोज हो गए या ऊपर चले गए या जेल के शिक्षकों के भीतर बंद। टिकट अचानक मेरे यहाँ में क्लास पढ़ा रहा था, फोन आया किसका? कि एक अध्यापक ने कहा सर आपका फोन है, बात करना चाहते हैं। जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि हमारे घर की महिलाएं एकदम आभूषणों से भरी हुई अर्धरात्रि में बाहर निकल जाएं और किसी की देखने की हिम्मत न हो तो उस शासन को शासन कहते हैं। ऐसा कोई योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, कड़े फैसले लेते हैं, लेकिन इस तरह के पाप कामों में किसी की हत्या करना ये सब नामुमकिन है। अवतार अंसारी का इस जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो अंतरराष्ट्रीय माफिया थी। आप कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, फलां है ढिकान है, लेकिन परिणाम गलत आते हैं। आप बड़े कट्टर चोर निकले कट्टर ईमानदार की जगह तो विश्वास टूटता है कि नहीं टूटता। छोटी सी क्लिप दिखाई कि गांव में एक मुसहर जाति है, एक पतला सरपत समझ रहे हैं ना, सरपत की टाटी होती है, उसके एक बगल सुअर का बच्चा सोता है, उसी के बगल आदमी का बच्चा भी सोता है, एक ही उसी में। आदमी मनोज सिन्हा जी एकदम साक्षात हैं कि 14 में जब वो सांसद हुए, रेल राज्य मंत्री हुए, होने के 1 माह के भीतर देश के सारे रेलवे स्टेशनों के माइक चिल्लाने लगे कि गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब जाएगी। एक काम भी अगर वर्तमान सांसद ने किया हो, एक सांसद एक काम भी बता दें वो, तो अपनी दावेदारी वापस करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त मैं अलग अलग सीटों पर पहुंच रहा हूं और इस वक्त पहुंच चुका हूं गाजीपुर में दिलचस्प मुकाबला है। इंडिया गठबंधन से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने पारसनाथ राय पर भरोसा जताया है और इस वक्त मेरे साथ पारसनाथ जी मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं तो चुनाव की तैयारी से पूर्ण संतुष्ट हूँ। क्या कुछ कैसी तैयारियां अभी गाजीपुर में आप लोग कर रहे हैं? लोगों के बीच जाने पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? एक तो जहां जाया जा रहा है, जिधर भी जिस क्षेत्र में भी पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, अपेक्षा से अधिक समर्थन मिल रहा है। जैसा सोचा गया था उससे भी अधिक। आम आदमी अब पुरानी गलती को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि भाई अब वो गलती नहीं होगी जो 5 साल में अंधेरे में जिले को ढकेल दिया गया, अब वो तो नहीं होने देंगे। अच्छा, गाजीपुर हमेशा से चर्चाओं में रहा, आपने गलतियों का जिक्र किया, लेकिन कैसे भेद पाएंगे ये किला? क्योंकि लोगों के बीच तो अभी ठीक है, कुछ भी हो, अभी जो चीज़ें पहले थी वही हाल फिलहाल कुछ दिख रहा है। इस किले को कैसे भेदेंगे? जैसा पहले था ऐसा अब नहीं है। हाँ। पहले जब 2000 सारी चुनाव लड़े थे तो सपा बसपा का गठबंधन था और उनकी जाति का वोट था। जो गाजीपुर के इस जिले के का जो नेचर है उसमें एक बहुत बड़ा वोटों का लाट खड़ा था जिसको पार करना मुश्किल था। फिर भी आदरणीय मनोज सिन्हा जी पिछली बार से 1,48,000 वोट पाए थे। उन्होंने तमाम जाति गठबंधनों को तोड़ने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो लाठी बहुत बड़ी थी। आज वो ऐसा नहीं है। सपा अलग है, बसपा अलग है, लेकिन सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस साथ में है, इंडिया गठबंधन। कांग्रेस तो शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। अब हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान, एक भारी वोट उनके हैं गाजीपुर जिले में, जिसका पूर्ण समर्थन है और उनका भी बूथ स्तर तक संगठन है। जातीय समीकरण यहाँ आपको कैसे दिखता है? फैक्टर बहुत बड़ा होता है जातीय समीकरण। एक चीज बता दें आपको, इस बार न जाने क्यों मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस जातीय जकड़न को कुछ ढीला कर दिया है। केवल जहां जाइए वहां मोदी मोदी, क्योंकि काम प्रधानमंत्री के ऐसे हैं कि पूरा चुनाव तो मोदी पर आधारित है। कैंडिडेट तब तो निमित्त मात्र हो गए, केवल मोदी का चेहरा है, केवल मोदी का चेहरा है। अच्छा। और प्रदेश में योगी का चेहरा हो गया। क्योंकि जितना भी लोग कहते हैं कि कैसे लड़ेंगे चुनाव, बड़े बाहुबली हैं, ये सब या तो जमीन दोज हो गए या ऊपर चले गए या जेल के शिक्षकों के भीतर बंद है। आएंगे उस पर, योगी आदित्यनाथ पर।
और माफियाओं को किस तरीके से सबक सिखाएगा उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, टिकट आपको देने का जिक्र कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से ये माहौल बना? कोई माहौल नहीं था। आप दिल्ली गए थे? हमको, मैं दिल्ली कभी नहीं गया था। मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और मेरे पास संघ की जिम्मेदारियां थी। और लंबे वक्त से आप लंबे वक्त से 40-45 वर्ष संघ का विभाग कार्यभार रहा, जिला कार्यभार रहा, अनेक संघ के महत्वपूर्ण पदों पर रहा और काम किया। तो टिकट कैसे मिला? टिकट अचानक मेरे यहाँ, मैं क्लास पढ़ा रहा था, फोन आया किसका? कि एक अध्यापक ने कहा कि सर आपका फोन है, बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई दोस्त रहा होगा, कोई मित्र रहा होगा। उन्होंने कहा कि पेपर में देखा हो या मोबाइल में जैसा भी देखा हो, कहा कि आपको भाजपा का टिकट मिल गया है। हम कहा बेकार की बात, हमको भाजपा का टिकट क्यों मिलने वाला है? क्या नहीं मिला है? हमने कहा ठीक है, जिलाध्यक्ष से बात करता हूँ। जिलाध्यक्ष से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी गाजीपुर आइए। तो मैं गाजीपुर आया। उन दिन संघ की जो एक परिवार की बैठक होती है वो भी होने वाली थी, उस कारण भी मुझे 2 बजे आना था। तो उसके बाद दिल्ली बात हुई किसी से? हाँ, बात हुई। क्या एक तो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो गई, ठीक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। वहां से दिल्ली से क्या कुछ कहा गया? दिल्ली से भी कुछ नहीं कहा गया, दिल्ली से बाद में बात हुई। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई कि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है और बेहद करीबी रहे आप मनोज सिन्हा जी के। जी। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? अब उनकी तरफ से तो कुछ इस तरह से विशेष बात नहीं कही गई। हाँ, मैंने कहा कि मनोज जी मुझे टिकट मिल गया है। कहा तुम लड़िए। तो चुनाव प्रचार में आएंगे? बोले नहीं, चुनाव प्रचार में कैसे आएंगे वो? उनकी तो कानूनी बाध्यताएं हैं, राज्यपालों को कैसे आएंगे? मिलने आ जाएंगे तो काम हो जाएगा, मुझे लग रहा है। आप घूमने आएंगे तो उनका, भाई देखिए, उनका जिला है, बहुत कुछ केवल संदेशों में दे दिया जाता है। क्षेत्र रहा है और उन्होंने इस क्षेत्र को संवारा और सजाया। गलती कहाँ हो गई फिर पिछली बार? बताया तो आपको कि ऑटो का इतना बड़ा वो लाट था कि उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, किसी के लिए मुश्किल है। आप देखिए ना, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और आजमगढ़, ये क्षेत्र जरा टिपिकल है, दूसरे ढंग के टिपिकल हैं, दूसरे ढंग के हैं। अक्सर जिक्र होता है यहाँ पर माफियाओं का, गुंडागर्दी का। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरी सरकार में गुंडे माफियाओं का इलाज कैसे होना है मुझे पता है, उल्टा करके टांग देंगे और नीचे से लगा देंगे मिर्ची का छौं, और तब वो उनकी तबीयत हो जाएगी सही। आपको लगता है कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एकदम कानून व्यवस्था ठीक की? कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई है। एक चीज और याद दिला दूं, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि हमारे घर की महिलाएं एकदम आभूषणों से भरी हुई अर्धरात्रि में बाहर निकल जाएं और किसी की देखने की हिम्मत न हो, तो उस शासन को शासन कहते हैं। आज उसी तरह का माहौल आदित्य योगीनाथ जी के शासन काल में है, ये स्पष्ट है, किसी से किसी को भय नहीं है। लेकिन आरोप भी लगते हैं तमाम कि ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी मर रहा हो, हार्ट अटैक से मर रहा हो या किसी को मार दिया जा रहा हो, आरोप लगाता है विपक्ष कि सब कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार ही करवा रही है। ये पाप का काम कौन करने जाएगा, आप बताइए? जो खुद ही अपने पाप से जाने के मूड में है, जाने की दिशा में है, ऐसे पाप का में हाथ कौन बटाएगा? आप बताइए ना। जब मायावती जी का शासन था, वो जेल में थे, तो राज्य था, पूरा राज्य था, अफसर बुलाए जाते थे, ऑर्डर होते थे, भोजन बनता था, आराम से थे। सपा के शासन में तो पूछना ही क्या था। लेकिन ये जो इधर का, जब पंजाब से जब तक आए हैं वो बांदा जेल में, असली जेल उनको अब लगी है कि ये जेल है। एक कैदी की तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ा, जेल की रोटियां खानी पड़ी हैं, तो अपने आप को लग गया। तो उनके भाई जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर मिथ्या आरोप है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ ऐसा कोई, योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, कड़े फैसले लेते हैं, लेकिन इस तरह के पाप कामों में किसी की हत्या करना, ये सब नामुमकिन है। आपके प्रतिद्वंदी अफजाल अंसारी चुनावी जनसभा में कह रहे हैं कि जिस तरीके से भगत सिंह, जिस तरीके से अशफाक उल्लाह खां शहीद थे, उसी तरीके से मुख्तार अंसारी शहीद। ये कितना हास्यास्पद है। कहाँ वो देश के मणि स्वरूप अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर, जिन्होंने देश के लिए प्राण त्यागे, और कहाँ आतंक का पर्याय मुख्तार अंसारी। अब उनकी तुलना करना ही उनका घोर अपमान है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आदरणीय हैं वो, सांसद 2 बार रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, 4 बार विधायक रहे हैं। इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मुताक
मुख्तार अंसारी का इस जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो अंतर्राष्ट्रीय माफिया थी और उनसे तुलना उनकी करना ये तो उन क्रांतिकारियों का घोर अपमान है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और ये भी कह रहे थे कि इस तरीके से दफनाया है कि 20 साल बाद भी निकाल कर प्रूफ दे देंगे। हाँ, दे दे प्रूफ। वो तो उसके लिए सरकार तैयारी है, जितना चाहे उतना प्रूफ दे। और उसी गठबंधन में एक और बात चल रही है। संभल में चुनाव प्रचार हो रहा था, कहा जा रहा है कि वोट जिहाद अब होना चाहिए। वोट जिहाद मतलब जैसे अभी तक लव जिहाद था, जमीन जिहाद था, उसी तरीके से वोट जिहाद होना चाहिए। अब जितने प्रकार के जिहाद वो छेड़े, लेकिन अब जनता प्रदेश की ठीक से जाग चुकी है। अब देखिए ना, जो गठबंधन है, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बनाया है, जिसका जो भी नाम लोगों ने दिया है ABCD, उसमें किसके प्रति विश्वास है? अब विश्वास का टूटना सबसे खराब काम है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, आज तक आपने सुना होगा कि किसी की 1 करोड़ की चोरी हो गई, किसी की तो पैसा लगता है कि 2 करोड़ का पैसा है उसकी चोरी हुई, लेकिन आकाश में चोरी हो गई। स्पेक्ट्रम घोटाला, किसी ने हम आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा घोटाला है। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा घोटाला है। अच्छा। आसमान में चोरी, धरती पर चोरी, धरती के नीचे चोरी, तो चोरों का तो भंडार है वो। कांग्रेस का जिक्र आपने किया तो अभी कल CM योगी आदित्यनाथ एक जनसभा में कह रहे थे कि कोई मरता भी है तब भी 4 कंधे लगते हैं। आप लोगों ने तो इनको 2 सीट भी नहीं, 2 लोग भी नहीं दिए, मतलब 2 ही लोग दिए। 2 ही लोग दिए। तो आप लोग भी मतलब कांग्रेस के पूरे मजे ले रहे हैं? नहीं, मजे नहीं ले रहे हैं। हाँ। ये मजा लेना नहीं है। हाँ। ये वास्तविक, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका यश सारे संसार में फैल रहा है, उनके यश को धूमिल करना, हम लोग तो ये मानते हैं कि आप भारत माता के माथे पर छींटा मार रहे हैं। क्योंकि जहाँ 2 देश की सेनाएं युद्ध कर रही हैं, अब भारत का नागरिक तिरंगा लेके निकल रहा है, तो दोनों सेनाएं युद्ध बंद कर दे रही हैं। अभी इससे बड़ा प्रभाव किसी देश का क्या हो सकता है? आप ही बताइए। बिल्कुल, भारत बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया में मान बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच PM मोदी देश के संसाधनों पर पहले हक की बात कर देते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपके घर के जेवर, यहाँ तक कि आपके बहन बेटियों के मंगलसूत्र तक बिकवा देगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का? ये कहाँ तक उचित है? ये कहना ये ठीक बात नहीं है ना। लेकिन फिर उसी में PM मोदी ये भी कहते हैं कि SC ST OBC के आरक्षण को जब तक मैं जिंदा हूं तब तक धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, जैसा उन्होंने कहा। क्योंकि देश का, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये बात साफ साफ कही थी कि जब तक अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो उसी की परंपरा है, उसी कड़ी में है ये सब चीजें। मुसलमानों को डराया नहीं जा रहा है इस तरह? कहाँ डराया? आप बताइए ना। आवास है, उज्ज्वला गैस है, क्या भेद है कोई उसमें कुछ भी कि ये मुसलमान को मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, इनको मिलेगा, इनको मिलेगा? एक समभाव से सबको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ये पहली सरकार है कि जो बिना भेदभाव को, कहीं आप तो घूम रहे हैं, पता लगा लीजिए कहीं कोई भेदभाव हो तो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वैसे ही कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है, मस्जिद छीन ले रहे हैं, नई मंदिर बना ले रहे हैं। नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। ये तो हमारे व्यक्ति एक लक्ष्य तय करता है कि हम यहाँ तक जाएंगे। हमने कहा है कि भारत माता के माथे पर लगे जो कलंक के टीके हैं उनको हम हटाएंगे। जो हिंदुओं के मानबिंदु हैं, जिन पर वो अत्याचारियों ने आघात किया था, उनको हटाया था। जो आक्रामक थे, बाहरी आए थे, उनको हम ठीक करेंगे। तो हमारे वचन है हमारे हिंदुओं की, तो उसको तो करेंगे ही करेंगे। वचन है आप लोगों के, लेकिन बेरोजगारी एक मुद्दा देश में छाया हुआ है। लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने से रोजगार थोड़ी मिल जा रहा है, 370 हट जाने से रोजगार थोड़ी मिल जा रहा है। आप एक चीज बताइए ना, अभी राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार, आपको संज्ञान में है कि लाखों लोग रोज दर्शन करने आ रहे हैं। क्या वो दिन भर एकादशी का व्रत रहेंगे? कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं?
अरे जूता पॉलिश करने वाले से लेकर धागा सुई बटन बेचने वाले तक का व्यवसाय 10 गुना बढ़ा है। इतना बड़ा रोजगार तो कोई सरकार नहीं दे सकती है जितना बड़ा रोजगार भगवान राम मंदिर के बनने के कारण मिला हुआ है। एक और आरोप आप लोग पे लगता है कि जो विपक्ष में है तब तक तो आपके लिए दिक्कत है, आपकी तरफ आ गया तो फिर पाक साफ हो गया। अब एक चीज बताइए ना, पाक साफ की बात नहीं है। अभी धारा 370 की बात थी, राज्यसभा में हम कमजोर थे, लेकिन राज्यसभा में जिन सांसदों ने राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर धारा 370 को हटाने के नाम पर सहयोग किया, जिसमें आदरणीय नीरज शेखर सिंह भी हैं, और जो ही सहयोग किया तो उनकी सदस्यता खत्म हुई। तुरंत हम सीट खाली होते ही हमने उनको फिर से मेंबर बनाया, इसलिए कि राष्ट्र के नाम पर उन्होंने अपने पद का त्याग किया। तो ये सब तो जो आएगा पक्ष में हमारे साथ जो जुटेगा, जैसे हमने कहा 400 के पार नारा दिया है, इसका अर्थ है ना कि अभी हमारे पास कुछ कम है, 400 के पार जाना है, तभी कड़े और बड़े फैसले हम कर पाएंगे। मतलब ईडी सीबीआई से डरा नहीं रहे आप लोग? बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। देखिए, व्यक्ति तो अपने कर्मों से जाता है, हम हो चाहे आप हो। आप कोई किसी को फंसा दिया, बढ़ा दिया, ये कर दिया, तो बेकार की बातें हैं। आप एक चीज सबसे बड़ी बात है, आपको बता रहा हूं, विश्वास का टूटना। जब समाज में विश्वास टूटता है तो उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, फला है, ढिकान है, लेकिन परिणाम गलत आते हैं। आप बड़े कट्टर चोर निकले कट्टर ईमानदार की जगह, तो विश्वास टूटता है कि नहीं टूटता है? बिल्कुल। समाज का विश्वास टूटना, इससे खराब काम कुछ नहीं है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल पे ही मैं आ रहा था, वही लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई से डराते धमकाते हैं, फिर अपनी तरफ ले आते हैं। शराब घोटाले में कह रहे हैं कि सिसोदिया को लंबे वक्त से बंद किया है, हमें भी उठा कर रख दिया, संजय सिंह को भी बंद कर दिया। सरकार ने बंद किया है कि न्यायालय ने बंद किया है? नहीं, वो आरोप लगाते हैं कि ऐसा कि केंद्र सरकार के सह पर ईडी सीबीआई काम कर रही है। ये गलत। आप अपना काम देखिए ना, हम क्या कर रहे हैं। ये जो घोटाले हैं, और न्यायालय में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सारा प्रकरण न्यायालय में जा रहा है, तो निर्णय तो माननीय न्यायालय के हैं। एक बार कहते हैं न्यायालय ने बड़ा ठीक काम किया, ऐसा किया, जब आपके विपरीत होता है तो उल्टी बात बोलते हैं। और एक बात चल रही है संविधान बदलने की, कि 400 सीट इसलिए बीजेपी को चाहिए, विपक्ष कह रहा है, ताकि ये संविधान बदल सके। संविधान बदलना कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन धारा 370 हटी। आपसे मैंने कहा ना कि राज्यसभा में कुछ सीटें कुछ कम था हमारे पास, तो कुछ लोगों ने समर्थन किया, समर्थन के कारण उनको हमने पुनः मेंबर बनाया। तो ऐसे कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनके लिए आवश्यक है, जब तक पार्लियामेंट में ताकत नहीं रहेगी, उसी ताकत के बल पर आज संसार में मोदी 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 हो रहा है, तो और कोई ताकत क्या है? मतलब संविधान बदलने का कोई विचार? कोई विचार नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं। आरक्षण खत्म करने का बिल्कुल विचार नहीं है। जो कमजोर वर्ग, जब एक बात बता दी गई कि सबसे जो निचला तबका है उसका विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। एक चीज आपको बता दूं, ये प्रकरण से बाहर की बात बता रहा हूं आपको। एक हमारे यहाँ रामराज बनवासी हैं जो जखनिया से विधानसभा का चुनाव लड़े, ठीक, और संगीता बलवंत जी हैं जो अभी राज्यसभा मेंबर हुई हैं। इन्होंने योगी जी को एक छोटी सी क्लिप दिखाई कि गांव में एक मुसहर जाति है, एक पतला सरपत समझ रहे हैं ना, सरपत की टाटी होती है, उसके एक बगल सुअर का बच्चा सोता है, उसी के बगल आदमी का बच्चा भी सोता है, एक ही उसी में। तो आदरणीय योगी जी ने ये एक्ट में ला दिया, कानून बना दिया कि 132 की लैंड जो सरकारी लैंड है उस पर भी अगर मुसहर समाज बसा हुआ है तो वो जमीन उसकी है, अब पक्के मकान उसको बनाए गए। ये समाज की जो पीड़ा है, समाज में जो एकदम नीचे एक तबके का आदमी है, इतने मुसहर जाति आज से नहीं, आजादी के काल से ही सरकारी जमीनों बसी है, झोपड़ी झप्पड़ लगाई है। पहली कोई सुधि लिया उसकी किसी ने, तो योगी ने लिया। अब आते हैं गाजीपुर पे, थोड़ा बात करते हैं। देश के मुद्दों पर बात हो गई, गाजीपुर में क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच उसे लेकर जाएंगे? क्या नहीं हुआ गाजीपुर में पिछले 5 साल में? कुछ नहीं हुआ, केवल विकास का मुद्दा है। अब मुद्दे के लिए तो आदमी मनोज सिन्हा जी एकदम साक्षात हैं। ये 14 में जब वो सांसद हुए, रेल राज्य मंत्री हुए, होने के 1 माह के भीतर देश के सारे रेलवे स्टेशनों के माइक चिल्लाने लगे कि गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब जाएगी, गाजीपुर जाने वाली अब छूटने वाली है,
गाजीपुर जाने वाली ट्रेन अब छूटनी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कटरा हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, हर जगह से विकास ही मुद्दा है। विकास कार्य 19 में एकदम रुक गया, एकदम ठप हो गया। मनोज सिन्हा जी ने जगह जगह शहरों में और गांवों में भी तहसील केंद्रों पर शौचालय बनवाए हैं। उस लागत का एक काम भी अगर वर्तमान सांसद ने किया हो, एक सांसद एक काम भी बता दें वो, तो अपनी दावेदारी वापस कर दूंगा। काम ही नहीं किया उनके पास। तो जैसे कोई नेता होता है ना, हमारे मिल्सी साहब कहते हैं कि हम लोग सुबह देखते हैं भाई किसका निमंत्रण है, किसकी शादी है, किसका विवाह है, किसका मरना है, किसका जीना है, कहीं मंदिर का वो है, ये हम लोग ये देखते हैं। वो तो सुबह सुबह देखते हैं कि हमारे बेटे की तारीख कहाँ है, मेरी तारीख किस कोर्ट में है, मेरे बहू की तारीख किस कोर्ट में है, उस तारीख की, तो वही काम उन्होंने किया है। आज तारीख पे जिक्र है, आज 2 मई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है 4 साल की सजा वाले मामले में। अगर फैसला विरोध में आ गया तब तो अफजाल अंसारी की राजनीतिक रोक लग जाएगी, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे फिर। तब आपके लिए एक बड़ी जीत होगी अगर 2 साल से ज्यादा जीत होगी। जैसे वो नहीं, अभी ये उनकी जो लड़की है वो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ा रही थी। अच्छा। तो हमको किसी ने सुबह सुबह दिखाया, भी बैठे थे चर्चा कर रहे थे, एक लड़के ने दिखाया कि सर ये देखिए वो जल चढ़ा रही हैं। बेटी का नाम उनके पता? बेटी का नाम नहीं पता। चलिए, हमें भी वो तस्वीरें आप दे दीजिएगा, हमें भी देखना है उन तस्वीरों। हमने कहा कि भाई स्वर्गीय कृष्णानंद राय विधायक थे, उन लोगों उनकी चोटी काटी, चोटी काटना हिंदू समाज की गर्दन काटने के बराबर है। उन्होंने पूरे समाज को चोटी काट के अपमानित किया है। भगवान शंकर पर जल चढ़ाएंगी तो भगवान शंकर भी एकदम भूतनाथ है, वो भी समझते हैं कौन क्या कर रहा है। तो ये नाटकबाजी न करें। उस दौर के डर पे ही मैं आ रहा हूँ। आपने तो लंबे वक्त से देखा होगा, पूरा उन लोगों का ये आतंक देखा ही होगा। क्या माहौल था गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में इन लोगों का? इतना आतंक था, इतना भय था कि बता दें आपसे कि आप कोई रोजगार करेंगे तो पैसा कमाएंगे, चाहे बड़ा व्यवसाय खोलें तो कमाएंगे, चाहे जूता पॉलिश करें तो कमाएंगे। वहां तो केवल आतंक से पैसा वसूलना। मऊ का, गाजीपुर का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था। आपको लोग बताएंगे नहीं कि हर से तय था कि ये महीना आपको देना है, इतना आपको देना है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, चाहे जो भी लोग हैं, सब डर के मारे सरेंडर करते थे, अब पैसे पहुंचाते थे। जो लोग मसीहा बता रहे हैं, अब मसीहा बता रहे हैं, उनके बारे में क्या कहो। उसी आतंक के नाम पर चुनाव लड़े हैं आज तक लोग, उसी भय के नाम पर, जो आज भय खत्म हो गया है और उनको भी लग रहा है कि अब वो भय खत्म है। तो मसीहा बताएं, चाहे भगवान राम का अवतार बता दें उनको, चाहे पैगंबर बता दें उनको, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे। अच्छा, कुछ केसेस तो पहुंच गए दिल्ली तक, दुनिया ने देख लिया। जैसे आपने कृष्णानंद राय का जिक्र किया, अवधेश हत्याकांड का चाहे जिक्र हो, इसके अलावा भी ऐसे कोई बहुत और कौन सी चीज थी जो वो लोग करते थे? एक्सटॉर्शन मनी हो गया, जमीनें हड़पना, ये सब भी था। अब अरे जमीनें तो गाजीपुर जिले में 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, एक भाई पहुंच गया, दूसरे भाई को तलब करना जिसको कहते हैं, जेल में तलब हो गए, अब रजिस्ट्री करा दी गई, काम खत्म, आपकी जमीन खत्म। अनेक अभी गाजीपुर शहर में जैसे सुहासिनी टाकीज के आगे बड़ी एक बड़ी सी जमीन है, श्रीवास्तव लोगों भाइयों के झगड़े में शहर के भीतर की जमीन को ले लिया। अब उनके वो तो लेते ही थे, उनके जो अगल बगल उनकी छाया की तरह चलते थे, वो भी यही काम करते थे। एक बड़ा जाल था, आप समझिए। ये सच है कि जब जिला कारागार में थे तालाब खुद के लिए खुदवा रखा था? हाँ, खुद को खुदवा रखा था। एक हमारे मित्र थे एसआई, उन्होंने ये सब तोड़वाया बाद में, जब वो हटे यहाँ से। तो जिस पर वो बैठते थे, जहाँ उसके पीछे एक दीवार खड़ी थी बड़ी सी, मैं देखा तो नहीं हूँ, सुना हूँ, जिसके सहारे वो बैठते थे कि कोई कहीं ऊपर से न हमला कर दे, कहीं साइड, क्योंकि अगल बगल बिल्डिंगें हैं, और वहीं से सारा निर्णय बैठकर लोग आते थे, अधिकारी बुलाए जाते थे। सब काम किया उन्होंने। मानते नाम का जेल था, नाम का जेल था, नहीं घर ही था। हाँ। मानते हैं आप कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ना आती, खासकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बनते, तो संभव नहीं था ये सब चीजें, माफियाओं की कमर तोड़ना? एकदम योगी जी ने तो एकदम कमर ही तोड़ दी सबकी, ठीक से कमर तोड़। सबको भय है ना, कहीं बस न उलट जाए, कहीं गाड़ी न पलट जाए, कहीं जेल में कुछ न हो जाए। एक इनके मन का जो वो था, इनके टूटा है, ठीक से टूटा है।
इनका नेटवर्क भी जाल। एकदम नेटवर्क। अब तो गांव में भी किसी के जो बड़े छोटे मोटे गुंडे बदमाश थे वो भी सब शांत है एकदम। अच्छा, आप लोग इतना खिलाफ बोलते हैं, डर नहीं लगता कैसा डर? किस चीज का डर? काहे का डर? कि कब हमको तो AK-47 निकलवा, विधायक जी जीवित थे, कब AK-47 निकलवा के चलवा दें? कुछ नहीं करेगा। हाँ, आप एक विधायक वो तो ईश्वर ऊपर वाला जो है ना। अभी मान लीजिए हम लोग बैठे हैं, यही गिर जाए तो क्या करेंगे? आप बताइए। वो विधायक का किस्सा क्या बता रहे थे? हाँ, तो विधायक जी ने हमसे कहा कि मेरे बगल में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? मैं कैसा डर? काहे का डर? किस चीज का डर? डर तो हम तो अध्यापक हैं भाई, शिक्षक हैं। काहे का डर है? किस चीज का डर है? कोई डर नहीं है। अच्छा, डर और तो कभी रहा नहीं मन में, किसी समय नहीं रहा। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहें? कुशल शासक हैं वो, और दम आम आदमी, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया अभी मुसहर जाति का, आम आदमी की सेवा में ठीक से प्रदेश का राजकाज चले, रात दिन इस विषय पर लगे हुए हैं वो। अब की बार 400 पार का नारा है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतने का नारा है, तो लग रहा है या फिर केवल नारा है? नहीं, पूरा पूरा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है एकदम। अपनी सीट पर, इतनी कठिन सीट है ये, इस पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी रात में ही दिन भर कई सभाएं हुई। रात में मैं गया था जलालाबाद राष्ट्र में, वो कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे, बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे जलालाबाद में। तो इस समय जो भाजपा में एक शक्ति केंद्र है, एक शक्ति केंद्र के अंदर 4, 5, 6 बूथ अधिक से अधिक हैं। तो 4, 5, 6 बूथों के ही कार्यक्रम रोज हो रहे हैं, छोटे छोटे। उन पर जाना, बूथ प्रमुखों से संपर्क करना, पन्ना प्रमुख बने हैं उनसे बात करना। एक पन्ना प्रमुख के बाद 60 वोट केवल है, उसी 60 वोटों में उनको काम करना है। इन सब बातों को देखना। तो वहाँ कई शक्ति केंद्रों की बैठक थी, अपार उत्साह था। ऐसा उत्साह मैंने नहीं देखा कभी। ऐसे और कुछ नामों पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। पिछले 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे रहे, कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लगा? पूरे संसार में भारत का डंका बजा, भारत माता का मान ऊंचा हुआ। यही तो उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपसे शायद मैंने कहा कि नहीं कहा कि जब दो सेनाएं युद्ध कर रही हैं, अब भारत का नागरिक तिरंगा लेके निकलता है तो दोनों युद्ध बंद कर दे रहे हैं। हमारे ही तिरंगे के सहारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग भी उसी में से निकल जा रहे हैं। तो देश का मान बहुत बड़ा है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? अब राहुल गांधी को क्या हम कहें, क्या देखें उनको। अब एक बड़े खानदान के बेटे हैं, वो जो बोले बोल, मुंह भगवान ने दिया तो कुछ बोलेंगे ही, तो ऐसा ही है, और इससे अधिक कुछ नहीं मैं मानता है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को मैं क्या कहूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने कठिन परिश्रम से देश के डॉक्टरों ने कोरोना का टीका बनाया, वो मोदी जी ने नहीं बनाया, प्रोत्साहन सरकार का था। लेकिन संसार में पहले भारत के डॉक्टरों ने कोरोना का टीका बनाया। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी हमारी दवाई खाई, यहाँ से दवाई भेजी गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये भाजपा का टीका है। उन डॉक्टरों के पुरुषार्थ पर, परिश्रम पर, रात दिन मेहनत के बाद जो परिणाम आया, उस पर कितना बड़ा थप्पड़ है वो। अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी तरह की बात करेगा तो संसार के लोग क्या सोचेंगे? संसार के लोगों को तो मालूम है ना, उसी कोरोना के कारण एक देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पैर छू रहे थे, क्योंकि देश की जनता के प्राण हमारी दवाई ने बचाए थे। लेकिन सर, अभी रिपोर्ट जो आई कोविशील्ड को लेकर, कोविशील्ड ने खुद माना, जो विदेश में बनी वैक्सीन, कि इससे इफेक्ट पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। उसके बाद तो विपक्ष कह रहा है हम सही कह रहे थे। देखिए, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम सही कह रहे थे। लेकिन तत्काल उस समय प्राण बचाने का क्या माध्यम था? अनेक लोग हमारे मित्र दोस्त अब दुनिया में नहीं रहे, जिनको हम आज भी नहीं पता है कि कौन था तो कौन नहीं है, कौन कहाँ हो गया। पता करें, पता चलता अरे वो तो नहीं रहा, उसी कोरोना में चला गया। इस आफत काल में उस दवा ने प्राण बचाए संसार के। पूरा विश्व तो इसमें है, लेकिन भारत के डॉक्टरों ने जो बनाई पहले दवाई, उसने हमारे प्राणों की रक्षा की। सबने टीके लगवाए। ये कहता हूं कि मोदी जी के कार्य का लाभ ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मिला है। टीका तो हमने भी लगवाया है, 3 टीके लगे, जान बचे लोगों को।
मेरा सगा भतीजा बड़ा योग्य लड़का है, कोरोना काल में चला गया, नहीं बचा पाए उसको, लेकिन उस टीके का लाभ तो सबने लिया। हाँ, तत्काल कुछ बना होगा, ये तो टेक्निकल चीजें हैं, वैज्ञानिक जाने। तो अगर तीसरी बार आप लोग जीतते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिख रहे हैं, कोई और? बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा कोई अभी तो कोई चारा नहीं है। उनके बाद? अब उनके बाद की बात बाद में है, उसकी चर्चा अभी क्या करें। अभी तो संसार में ढंग उनका नाम छाया हुआ है, पूरे विश्व के नेता हो गए हैं वो। हाँ। तो ऐसे में तो जो 2047 वाला प्लान विजन है जी, वो कितना जायज है? मतलब आप लोग विपक्ष को कुछ मान के ही नहीं चल रहे हैं फिर? नहीं, ऐसा नहीं विपक्ष को मान के नहीं, सीधे मोदी जी कहते हैं 2047। हाँ, आप विपक्ष अपना चेहरा तो ठीक से दिखाए। लोकतंत्र में वाजिब है कि सब लोग प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप प्रयत्न करें। मैंने वही बात फिर दोहराऊंगा कि आप कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, आप निकले कट्टर चोर, तो समाज क्या सोचेगा ना। समाज का विश्वास आपने तोड़ा है। अब विश्वास का टूटना, इससे बड़ा घात कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, गाजीपुर की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस गाजीपुर की जनता से बस यही निवेदन है, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर बनने जा रहे हैं, तो जो मनोज सिन्हा जी ने विकास की बात चलाई थी, गाजीपुर भी उसमें शामिल रहे। यही गाजीपुर की जनता से निवेदन है, यही निवेदन है। गाजीपुर के मुस्लिमों का वोट चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमने जब दिया है उनको, सरकार ने कोई भेद तो नहीं किया है ना, उज्ज्वला गैस देने में, छत देने में, और प्रधानमंत्री जो खाद्यान्न मिल रहा है उसको देने में कहीं कोई भेद तो नहीं है। बिजली के कनेक्शन देने में सबको, हिंदू मुसलमान से ऐसा कोई बाल बराबर भी जब भेद नहीं है, तो कब तक कोई भड़काएगा, कब तक कोई टालेगा। अंत में तो बात करनी पड़ेगी कि नहीं, मोदी जी के साथ रहना ही आवश्यक है। मैं आखिरी सवाल, कुछ नामों का जिक्र कर रहा था, उसमें सबसे अहम नाम तो छोट ही गया, आपके प्रतिद्वंदी अफजल अंसारी पे कर। जी, उनको क्या कहें, आप ही बता दो उनके बारे में कुछ। नहीं, उनके जो बयान हैं उस सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसे उनके जो बयान हैं, अभी उन्होंने हमको कहा एक दिन, मेरे ऊपर कुछ सवाल उठाए उन्होंने, मेरे कॉलेज के ऊपर सवाल उठाए कि काठमांडू के लड़के, यहाँ के लड़के आके पढ़ते हैं। मैंने कहा कि यही कहा था कि मैंने, आप माननीय हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, तथ्यों को जाने। जिला विद्यालय कार्यालय है, उस कॉलेज में जहाँ मैं रहा हूँ, अगर 10 किलोमीटर के बाहर का एक लड़का भी आप दिखा देंगे, एक लड़का, तो मानूंगा विधायक जी कि आप सही में सांसद हैं। उस कॉलेज का जो वरीयता सूची है प्रदेश की, जो बोर्ड के परिणाम आते हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि 1-2 छात्र वरीयता सूची में न आए, श्रेष्ठता सूची में। और 30वें 40वें नंबर पर नहीं, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें। इस वर्ष तो जो बच्चा आया वो 7वें नंबर पर उसका स्थान है प्रदेश में, और जिले में तो कई बच्चों का स्थान है। ऐसे संस्थान जो मालवीय जी के नाम पर स्थापित संस्था है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, झूठ बिना मतलब की गढ़ंत बातें बोलें, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये मैंने कहा था उनसे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पारसनाथ राय जी, जो कि गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, गाजीपुर को लेकर बातचीत की, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी को लेकर बातचीत की, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त जो बयानबाजियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। अब जिम्मेदारी आपकी है वीडियो को शेयर करने का और कमेंट करने का। बाकी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दर्शकों का विशेष आभार। नमस्कार।